चंदनपुर नामक राज्य में राजा हर्षवीर नाम के राजा रहते थे। उनके दो जुड़वा पुत्र अर्जुन वीर और राजवीर थे। राजा अपने दोनों पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। मंत्री जी, मुझे लगता है कि मुझे अपने दोनों पुत्र में से किसी एक को अब राजा बना देना चाहिए। जी महाराज, सही कहा आपने, लेकिन आप अपने दोनों जुड़वा पुत्र में से किसको राजा बनाएंगे? मंत्री जी, ये तो मैं भी नहीं जानता, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन वीर से ज्यादा काबिल राजवीर है। अर्जुन वीर थोड़ा भावुक मिजाज का है, जबकि राजवीर उसके मुकाबले बुद्धिमान भी है। जी महाराज, आपकी बात सही है, मगर कभी कभी जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मतलब मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं महाराज, आप काफी समझदार हैं, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं। आप जो भी फैसला करेंगे वो बेहतर ही होगा। मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आप पूरे राज्य के दौरे पर चले जाएं और वहां की परिस्थिति मुझे आकर बताएं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम पिताजी, आपने हमें बुलाया। खुश रहो पुत्रो। हाँ, मैंने तुम दोनों को यहाँ किसी खास उद्देश्य से बुलाया है। जी पिताजी, बताइए। पुत्रो, जैसा कि तुम दोनों जानते हो, अब मेरी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में से किसी एक को मैं राजा बना दूं। जी पिताजी, बताइए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? राजवीर, सिर्फ तुम्हें नहीं, अर्जुन वीर को भी काबिलियत दिखाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन पिताजी, मेरा इसमें क्या काम? ये तो आपका और भाई राजवीर का काम है ना? हाँ हाँ पिताजी, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये मैं ही कर सकूंगा, इसलिए आप मुझे राजा बना दीजिए। ठीक है, अभी आप दोनों जाइए। जब मुझे लगेगा कि मुझे आपको बुलाना है तो मैं आप दोनों को बुला लूंगा। राजा अपने दोनों पुत्रों के विचार सुनकर कुछ सोचते हैं और मंत्री के आने का इंतजार करते हैं। अरे मंत्री जी, अच्छा किए आप आ गए। अब बताइए, राज्य का हाल क्या है? महाराज, राज्य के कुछ हिस्सों का बहुत बुरा हाल है। वहाँ भूखमरी और बहुत गरीबी है। ठीक है मंत्री जी, इसका भी उपाय निकालते हैं। मंत्री जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। उस समय मैं आपकी बात का इशारा समझ नहीं पाया था, परंतु अब समझ गया हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने दोनों पुत्र की परीक्षा लूंगा, और जो पुत्र इस परीक्षा में सफल होगा वही मेरे राज्य का अगला राजा बनेगा। राजा यह कहकर एक बार फिर अपने दोनों पुत्रों को महल में बुलवाते हैं। पुत्रों, मैंने एक फैसला किया है कि मैं पहले तुम दोनों की एक छोटी सी परीक्षा लूंगा, और जो इस परीक्षा में सफल हो जाएगा मैं उसे इस राज्य का राजा घोषित करूंगा। ठीक है पिताजी, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तुम दोनों को राज्य के काले जंगल में जाना होगा इसके लिए, और वहाँ मेरे छुपाए हुए खजाने को लाना होगा। पर ध्यान रहे, तुम दोनों को शाम होने से पहले ही महल पहुँचना होगा, और तुम दोनों में से जो भी खजाने को ढूंढेगा मैं उसे राजा बना दूंगा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। राजा के कहे अनुसार उनके दोनों पुत्र खजाना ढूंढने काले जंगल की तरफ चले जाते हैं।
अर्जुन वीर और राजवीर दोनों रास्ते में कुछ देर नदी के पास रुकते हैं। चलो अर्जुन वीर, हम थोड़ा सा रुककर यहाँ से पानी पी लेते हैं, फिर जंगल की तरफ चलते हैं। हाँ राजवीर, प्यास तो मुझे भी लगी है। चलो हम दोनों पानी पी लेते हैं, फिर काले जंगल की तरफ निकलते हैं। अर्जुन वीर यह कहकर जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके पैर किसी चीज से टकराते हैं। अरे ये क्या है? लगता है कोई घातक चीज है जो मिट्टी में दबी हुई है। ऐसा करता हूँ, इसको निकाल कर किसी दूसरी जगह पर रख देता हूँ, वरना ये किसी भी आने जाने वाले लोगों के पैर पर लग सकती है। हाँ, अर्जुन वीर यह सोचकर अपने हाथों से जैसे ही उस जगह की मिट्टी हटाता है, तो वह चीज एक किताब रहती है। अरे ये तो एक किताब है, लेकिन ये किताब किसी ने जमीन पर क्यों गाड़ी है? अर्जुन यह कहकर उस किताब को साफ करता है और फिर उसे खोलता है। अरे इस किताब में तो कुछ लिखा ही नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है। अर्जुन वीर इस खाली किताब को दूसरी जगह पर रखकर नदी की तरफ बढ़ जाता है। राजवीर अर्जुन वीर को यह किताब रखते देख लेता है, इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ते ही उस किताब को उठाता है और उसे खोल के देखता है। अरे इस किताब में तो कुछ लिखा नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है। अब मैं क्या करूं? लगता है किसी ने इसे ऐसे ही फेंक दिया होगा, लेकिन मैं इस किताब को अपने पास रख लेता हूँ, क्या पता कुछ काम ही आ जाए। राजवीर उस किताब को लेकर पानी पीने लगता है कि तभी पानी की कुछ बूंदें उस किताब पर पड़ती हैं। पानी की बूंदें किताब पर पड़ते ही किताब पर लिखावट आने लगती है। अरे ये क्या? जैसे ही इस पर नदी का पानी गिरा, इस पर कुछ लिखावट आने लगी। लगता है ये कोई रहस्यमय किताब है। ऐसा करता हूँ, इसको बंद करके फिर से खोलता हूँ। ऐ रहस्यमय किताब, बताओ इस राज्य का अगला राजा कौन होगा? राजवीर के ऐसा पूछते ही उस किताब में अर्जुन वीर लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देख राजवीर अंदर ही अंदर क्रोधित होता है। राजवीर दूसरी बार किताब खोलकर देखता है। दूसरी बार किताब खोलने पर उसे यह लिखा हुआ दिखता है कि अर्जुन वीर जंगल में कैद है और राजवीर सारा खजाना लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। ये हुई ना बात, अब मैं बनूंगा इस राज्य का अगला राजा। राजवीर यह सोचकर किताब को अर्जुन की नजर से छुपाकर अपने पास रख लेता है और फिर वो दोनों काले जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अर्जुन वीर, तुम उधर खजाना ढूंढो, मैं इधर देखता हूँ। ओह हाँ ठीक है राजवीर। राजवीर की बात मानकर अर्जुन वीर काले जंगल में दूसरी तरफ चला जाता है। अर्जुन वीर को जाते देख राजवीर एक पेड़ के पीछे छुपकर किताब खोलता है। अरे ये किताब तो उसी दिशा का मार्गदर्शन दिखा रही है जिस दिशा में अर्जुन वीर गया है। अब मैं क्या करूं? इधर राजा हर्षवीर अपने राज्य के मुआयने पर निकलते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक साधु बाबा मिलते हैं। प्रणाम साधु बाबा। अरे आप खुश रहिए महाराज। हे तपस्वी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज, आप तो जानते ही हैं कि हमारा कोई घर नहीं होता। हमें तो जो स्थान अच्छा लग जाए वहीं बसेरा कर लेते हैं। अरे क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ साधु बाबा? जी महाराज, आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। मैं 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ। अगर आप मुझे खाना खिला दे तो मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा। इसमें एहसान की कौन सी बात है साधु बाबा? भला मेरे राज्य में कोई भूखा रह सकता है क्या?
मंत्री जी, हमारे साथ लाए सारे पकवान आप तपस्वी बाबा को खिला दीजिए। यह कहकर अपना सारा खाना तपस्वी बाबा के सामने रख देते हैं। तपस्वी बाबा खुश होकर खाना खाने लगते हैं। महाराज, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने इस राज्य के लिए एक सच्चा और अच्छा राजा तलाश करेंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि अभी आप एक दुविधा में पड़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस समय मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। तपस्वी बाबा यह कहकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। राजा उन्हें गायब होता देख थोड़ा परेशान हो जाते हैं। फिर वह अपने महल की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन वीर जैसे ही अपनी दिशा में जाता है, उसे कुछ सिक्के गिरे हुए नजर आते हैं। वह उन सिक्कों का पीछा करते हुए आगे कदम बढ़ाता है। अरे ये सिक्के कैसे हैं? लगता है ये पिताजी का वही खजाना है जिसे उन्होंने लाने के लिए कहा था। हाँ। अर्जुन वीर यह कहकर सारा खजाना जल्दी जल्दी निकाल लेता है। अरे अच्छा किया राजवीर, तुम भी यहाँ आ गए। देखो पिताजी का सारा खजाना मिल गया और अब हम इसे जल्दी से पिताजी को दे देते हैं। हाँ राजवीर, लाओ इस खजाने को मैं पिताजी के पास पहुँचा देता हूँ। इतना कहकर राजवीर अर्जुन वीर से सारा खजाना ले लेता है। फिर जैसे ही राजवीर अर्जुन वीर को छोड़कर महल जाने के लिए कदम बढ़ाता है, तभी अर्जुन वीर कहता है, अरे अर्जुन वीर, पिताजी ने हम दोनों को महल साथ में आने को कहा था और साथ ही इस खजाने को भी लाने को कहा था। तुम ये सारा खजाना अकेले लेकर कैसे जा रहे हो? ये खजाना मैंने ढूंढा है तो मैं ही लेकर जाऊंगा ना, और तुम यही रहोगे। राजवीर यह कहकर उस रहस्यमयी किताब को निकालता है और फिर कहता है, हे रहस्यमय किताब, तुम इसे कैद कर दो। राजवीर, तुम इतने झूठे और लालची हो मैंने सोचा नहीं था। तुम भाई नहीं, चोर हो, चोर। और देखना, तुम्हारी सच्चाई एक दिन सबके सामने जरूर आएगी। आज इस रहस्यमयी किताब ने तुम्हारा भला किया है, कल यही रहस्यमयी किताब तुम्हारा बुरा भी करेगा, देख लेना। हैं? अपनी ये बकवास बंद करो और अब यही रहो। मैं तो चला पिताजी के पास। राजवीर खजाना लेकर महल चला जाता है। ये लीजिए पिताजी, आपका खजाना। पुत्र राजवीर, तुम्हारा भाई अर्जुन वीर कहाँ है? पिताजी, वो आपका खजाना लेकर भाग गया। पिताजी, असल में बात ये है कि मैंने सारा खजाना जब ढूंढ लिया तो अर्जुन वीर ने मुझसे कहा कि ये खजाना मुझे दे दो, हम दोनों मिलकर इस खजाने का इस्तेमाल करेंगे। जब मैंने उसे खजाना देने से इनकार कर दिया तो वो मुझसे खजाने की एक पोटली लेकर भाग गया। अब मेरे पास इतना सारा सामान था, इसलिए मैं उसका पीछा नहीं कर सका और मैं आपके पास आ गया पिताजी। राजा ये बात सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। फिर वह अपने पुत्र अर्जुन वीर को ढूंढने के लिए मंत्री जी को भेजते हैं। क्षमा करे महाराज, लेकिन राजकुमार अर्जुन वीर हमें कहीं नहीं मिले।
राजा मंत्री की बात सुनकर राजवीर को नया राजा घोषित करने का फैसला करते हैं। अभी राजा हर्षवीर अपनी ये घोषणा कर ही रहे थे कि वहाँ उन्हें वही तपस्वी बाबा आते दिखाई देते हैं जिन्हें उन्होंने खाना दिखलाया था। प्रणाम तपस्वी, आप यहाँ? खुश रहिए महाराज, मैं यहाँ आपकी एक मदद करने आया हूँ। मदद? कैसी मदद बाबा जी? महाराज, मुझे पता है कि आपका दूसरा पुत्र आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन दरअसल बात ये है कि आपका पुत्र भागा नहीं बल्कि उसे गायब किया गया है, और ये काम आपके दूसरे पुत्र राजकुमार राजवीर का है। तपस्वी, आपको ये सब कैसे पता? महाराज, आपके दूसरे पुत्र राजवीर के पास मेरी एक रहस्यमय किताब है। आप चाहे तो उसकी तलाशी ले सकते हैं। लेकिन तपस्वी, आपके पास इसका क्या सबूत है?